अखिलेश यादव की सभाओं में जिस तरह से अलग अलग हिस्सों में भारी भीड़ उमड़ रही है, क्या वो बीजेपी को परेशान करने लगी है? देखिए, आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि अखिलेश जी का भी मैंने बाइट देखा, वो भी कह रहे थे कि हम सब हिंदू हैं, माँ दुर्गा को याद कर रहे थे, सिंदूर के रंग को याद कर रहे थे और मैं तो देख ही रहा हूँ, राहुल गांधी भी खुद हिंदू-हिंदू कर रहे हैं। जिस प्रकार से हिंदू और हिंदुत्व को लेकर एक राजनीति करने की कोशिश आज ऑपोजिशन पार्टी कर रही है, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की जनता सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और डेवलपमेंट के नाम पे आगे बढ़ेगी। आपने आज इस पूरे डिबेट का जो शीर्षक रखा है, वो नाम के भरोसे, राम के भरोसे ये शीर्षक रखा है। मैं तो कहूंगा राम के भरोसे, नाम के भरोसे और काम के भरोसे भारतीय जनता पार्टी आगे जाएगी। अब उत्तर प्रदेश की जनता ना खानदान के भरोसे और ना दाम के भरोसे जो पॉलिटिकल पार्टीज रहते हैं, उनका साथ कभी नहीं देगी। ये सर्टिफिकेट नहीं देंगे कि कौन हिंदू है कौन नहीं है, इनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये अपनी जुबान चला सकते हैं, ये अपने फायदे के लिए हिंदू धर्म का यूज करते हैं, ये ना कि हिंदू धर्म के फायदे के लिए। ये अपने जब फंसने लगती सरकार विकास के मुद्दे पे, जब फंसने लगती महंगाई पे, जब बेरोजगारी पे, जब किसानों को कुचलने, इनके मंत्री के बेटे कुचल रहे हैं, एसआईटी की रिपोर्ट आई, इनको शर्म नहीं आती। अब ये दूसरों को गुंडा कहेंगे, लाल टोपी और लाल कपड़े वालों को। ये तो आप भी पहने हैं लाल कपड़ा, अगर आपको थोड़ा सा सच्चाई ज्यादा दिखा दो तो ये आपको भी गुंडा कहेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों एक सिक्के के पहलू, दोनों एक दूसरे के ऊपर। इस वक्त तो समाजवादी पार्टी जिन्ना को लेके आई, भारतीय जनता पार्टी जो है वो औरंगजेब को लेके आई। तो ये क्या है मतलब, औरंगजेब का नाम लेना और फिर शिवाजी का नाम लेना, ये क्या मतलब है? इसका दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार चुकी है, अब कोई मतलब नहीं है। सत्ता पर जो लड़ाई चुनाव की होती है सत्ताधारी दल से होती है। इसके अलावा कोई क्या कह रहा है, हमें एमएच खान साहब आदरणीय हमारे बड़े भाई ये क्या कह रहे हैं, या क्या नाम समाजवादी पार्टी वाले क्या कह रहे हैं, वो लोग भी सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, हम भी सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, जनता की आकांक्षा अपेक्षा और आशीर्वाद के लिए लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की लड़ाई में अगर पिछले 3.5 से 4 सालों में आप देखेंगे तो श्रीमती प्रियंका गांधी जी के अलावा आपको कौन से नेता कोरोना काल में नजर आए, वो मुझे बता दीजिए। क्या नाम लखीमपुर में कौन नजर आया बता दीजिए, हाथरस की बेटी को न्याय दिलाता हुआ कौन नजर आया बताइए, कुलदीप सेंगर के यहाँ पर उस अन्याय के खिलाफ प्रतिकार करने के लिए कौन नजर आया बता दीजिए चित्रा जी। और आप बता दीजिए उम्भा में जो दलितों का नरसंहार भारतीय जनता पार्टी के राज्य में हुआ, उसके लिए कौन आपको लड़ता नजर और चुनार के किले में बंद होता हुआ नजर आया। तो जवाब आता है श्रीमती प्रियंका गांधी जी आई। आखिर अजय मिश्रा टेनी को बचाने में आप लोग पूरी ताकत क्यों झोंक रहे हैं? आपने भाषा देखी उनकी, गालियों का इस्तेमाल कर रहे हैं पत्रकारों के खिलाफ, ऐसे दमखम से मोबाइल छीनने के लिए उनकी तरफ लपक रहे हैं जैसे, और ये केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है। मामला बड़ा गंभीर हो चला है सर। सरकार की कोई मजबूरी नहीं, सरकार किसी को बचाने का प्रयास नहीं कर रही है। एसआईटी की रिपोर्ट स्पष्ट बता रही है कि जांच सही दिशा में चल रही है और जो भी कोई दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी, और एसआईटी जांच को सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि सरकार किसी को बचाने का कोई भी प्रयास कर रही है। विपक्ष उसको अपना राजनीति करने का अधिकार है, अनर्गल आरोप लगाना भी उसका लोकतांत्रिक अधिकार है, वो अनर्गल आरोप भी लगा सकती है। अटल जी जब प्रधानमंत्री थे अंजना जी, तब उन्होंने मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के योगेंद्र नारायण शायद हुआ करते थे उस वक्त, प्रभात गुप्ता हत्याकांड में इन्हीं महोदय के खिलाफ अटल जी प्रधानमंत्री भारत के, उन्होंने पत्र लिखा था मुख्य सचिव को, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज से नहीं चल रहा है, साजिश तो तब से चल रही है। कौन इनको बचाता है? आप आखिर संघ की या भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कौन सी कमजोर नस दबी हुई है टेनी जी के हाथ में कि सब उनको बचाए चले जा रहे हैं? आज से नहीं 20 साल से बचा रहे हैं। और मुझे तो अब यह भी लगता है अंजना जी कि जब इनके यहाँ टिकट दी जाती है या मंत्री बनाया जाता है किसी को, तो वही कॉलम देखा जाता है कि कितने संगीन मुकदमे हैं। जितने संगीन मुकदमे होंगे उतना उस आदमी को आगे बढ़ाया जाएगा। इनकी ये संस्कृति है हमारे शुक्ला जी की पार्टी की। ये हमारी सुरक्षा करने के लिए बैठा है इनको, आपकी और हमारी, ये सुरक्षा करेंगे हमारी। अरे जिनकी जबान पे लगाम नहीं है, जिनका इतना क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जिनके खिलाफ हिस्ट्री शीट को हाईकोर्ट से जाकर बंद करवाना पड़ा, इतनी बड़ी चौड़ी हिस्ट्री शीट थी, जिस व्यक्ति का उस वक्त के प्रधानमंत्री कुछ नहीं बिगाड़ पाए, अटल बिहारी वाजपेयी, उस व्यक्ति को नरेंद्र मोदी जी ने इस देश का गृह राज्य मंत्री बनाया है। ये साजिश क्या है? उसका आपराधिक रिकॉर्ड सबको पता है, और वो आपराधिक रिकॉर्ड देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उस समय देश का गृह राज्य मंत्री बना दिया जिसपे किसी को यकीन नहीं था।
और मैं दावे के साथ कहता हूं, अंजना जी, आपको भी नहीं यकीन हुआ होगा कि हमारे देश में जो प्रधानमंत्री, जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे कहती है मैं अपराध खत्म कर दूंगा उत्तर प्रदेश से और देश के अंदर में भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, वो भ्रष्टाचारियों को, अपराधियों को गृह राज्य मंत्री बना रहे हैं। तो ये पहला मौका थोड़ी है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाए जिन पे आपराधिक मुकदमे, यहाँ पे डिप्टी सीएम बनाए जिस पे आपराधिक मुकदमे, अपने ऊपर से आपराधिक मुकदमे सब हटा रहे हैं। सोचो आप, मुख्यमंत्री अपने ऊपर से आपराधिक मुकदमे हटा रहा है, डिप्टी सीएम अपने ऊपर से आपराधिक मुकदमे हटा रहा है। 114 ऐसे विधायक जिन पे संगीन मुकदमे हैं और उनका सम्मान और इज्जत इस पार्टी में होता है। तो भारतीय जनता पार्टी का क्राइटेरिया है कि भारतीय जनता पार्टी में आओ, अगर आपके पास आपराधिक मुकदमे हैं तो आपको ओहदा बड़ा मिलेगा, अगर आपराधिक मुकदमे नहीं है तो आप भाई इधर उधर भटकते रहो, हमारे पास कोई जगह नहीं है। बीते 7 दिनों से देश उनकी एक एक सांस के लिए प्रार्थना कर रहा था, लेकिन अफसोस की होनी को कुछ और ही मंजूर था। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। जनरल बिपिन रावत के साथ 8 दिसंबर की उस हेलीकॉप्टर उड़ान के सहयात्री रहे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ने आखिर तक जिंदगी के लिए संघर्ष किया। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हादसे के बाद रेस्क्यू करके उन्हें पहले वेलिंगटन के आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद बेंगलुरु के एयरफोर्स कमांड हॉस्पिटल में उनका इलाज चला। मी-17 V5 हेलीकॉप्टर का वो हादसा इतना भयंकर था कि सीडीएस बिपिन रावत समेत 13 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। और आज अकेले जीवित रहे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का भी निधन हो गया। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की मृत्यु की सूचना वायुसेना ने दी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पूरे देश ने उनकी मौत पर दुख जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ने गर्व, बहादुरी और पूरी दक्षता के साथ राष्ट्र की सेवा की। देश के लिए उनका बहुमूल्य योगदान कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की मृत्यु देश के लिए कितनी बड़ी क्षति है, इसका जवाब उनकी उपलब्धियों में छिपा है। वायुसेना के ग्रुप कैप्टन का पद हासिल करना भी कोई छोटा मुकाम नहीं होता, लेकिन वो देश के निडर सपूत और शानदार सोच के इंसान थे। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को इसी साल शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। बहादुरी का ये मेडल पिछले साल तेजस विमान उड़ाते समय हुई दुर्घटना में सूझबूझ का परिचय देने के लिए मिला था। शौर्य चक्र हासिल करने के मौके पर ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ने उस स्कूल के प्रिंसिपल को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें पढ़कर वो अपने जीवन में आगे बढ़े थे। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का ये पत्र आम छात्रों को कामयाबी के मायने सिखाती है। साथ ही उनकी उस चिट्ठी में हर किसी के लिए जिंदगी की एक शानदार सीख छिपी है।